जय मां भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को आज का लाइव आने का विषय जो रखा गया है उसमें श्री करनी मां देशनोक के अंदर वहां जो चेयरमैन है उसकी मनमानी के खिलाफ और बाड़मेर के शिवाना तहसील के मंडी गांव में मां बेटे की हत्या को लेकर के और सीकर के थोई थाना क्षेत्र से नाबालिग संगीता कंवर पिछले 45 दिनों से गायब है और केसरिया महापंचायत 2 अप्रैल विद्याधर नगर स्टेडियम में होने जा रही है। ये 4 विषय आज आपके सामने हैं। सर्वप्रथम मां करनी को नमन करते हुए मां करनी देशनोक के जो रास्ते का जो वहां का रोड है उसका नाम चेंज कर रहा है चेयरमैन, वहीं से शुरुआत की जाती है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, देशनोक करनी माता जी के जो मंदिर में वहां के चेयरमैन हैं ओम प्रकाश जी मुंद्रा, जो करनी माता से विशेष तौर से करनी माता के मंदिर से करनी माता के नाम से मुझे लगता है उनको एलर्जी है, पर उनको यह पता नहीं मां ने तीसरी आंख खोल दी। उस दिन सब यहां धरा का धरा रह जाएगा। धार्मिक स्थानों के साथ छेड़छाड़ करना शोभा नहीं देता चेयरमैन साहब आपको। आज तो मैं भी आपको चेयरमैन साहब कह करके संबोधित कर रहा हूं, और जिस दिन सड़कों पर आ गए और मैं वहां देशनोक आ गया ना, उस दिन नाम आपको अलग देंगे। इस बात को ध्यान रखना। मेरे काफी दिनों से आप ध्यान में हो, आपके ऊपर नजर मैंने काफी दिनों से बना करके रखी है। तो चेयरमैन साहब जो करनी माता की, आवड़ माता की गौशाला के अंदर कथा होने वाली थी, उसका आयोजन गौशाला में होने वाला था, तो आपने कहा करनी माता के नाम से यहां आयोजन नहीं होगा। बड़े जोरदार आदमी हो आप। ये रास्तों के नाम चेंज करके ओरण परिक्रमा को आप नगरी परिषद के अंदर लेने के लिए आप वहां की जो पुरानी स्कूल है, जो राजा महाराजाओं के टाइम से करनी स्कूल बनी हुई है, उसकी जमीन हड़प रहे हो आप। शर्म है आपके मुंह पर। मैं बीकानेर के सांसद महोदय को भी कहना चाहता हूं कि यह धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। वहां के विधायक महोदय से भी कहना चाहता हूं, पूरे जिले के, बीकानेर जिले के अंदर जितने भी विधायक हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हो। इस चेयरमैन की मनमानी चलेगी वहां। किसी ने आके इसको 40 लाख रुपए पकड़ा दिए तो ये उसके नाम ये रोड कर देगा। शर्म है क्या इसको?
मैं मेरे समाज से मिल करके और चारण समाज और हम सब मिल करके तेरे को 80 लाख रुपए देते हैं, तू लिख ले, तेरे घर के आगे प्लेट लगा ले, करनी मां हाउस। शर्म आती है तुझे? 40 लाख रुपए लेकर के किसी के नाम तू ये रोड का नामांकन कर देगा? शर्म कर ले थोड़ी बहुत। ये राजा महाराजाओं के बने टाइम से बनी हुई चीजें हैं जो आज एंटीक है। आज देशनोक ये तो पूजा जा रहा है ना, देशनोक पूजा जा रहा है। ये करनी माता की वजह से पूजा जा रहा है। आज ये नगर परिषद बनी है ना, ये करनी माता की वजह से बनी है। आज वहां लाखों करोड़ों की तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं ना, तो वहां के हजारों लाखों लोगों का रोजगार चलता है, रोजी रोटी चलती है इस मंदिर की वजह से, मां करनी के आशीर्वाद से। नहीं, ये देशनोक का ना, ये ग्राम पंचायत होती, नगर परिषद नहीं बनती। आई ना तेरे बात समझ में? ये मंदिर की वजह से पहचान है चेयरमैन। आज तू है ना, इस मंदिर की पहचान की वजह से चेयरमैन है। आज तू है, कल और आ जाएगा। पहले भी तो था ना तू। तो चेयरमैन सुन ले कान खोल करके। और मैं शासन प्रशासन को भी अवगत कराना चाहता हूं, बीकानेर एसपी साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, करनी सेना पूरे भारत के अंदर 22 स्टेट में चलती है। मां करनी देशनोक के नाम से चलती है। और मां प्राण चाहेगी तो राजपूत घर बैठ करके तमाशा नहीं देखेगा। इस बात को सोच लेना। चाहे संगठनों में हम हजारों जगह बंटे हुए हों, पर जब मां करनी की बात आएगी, जब बात देशनोक की आएगी, सब संगठन एक झंडे के नीचे मिलेंगे। एक केसरिया ध्वज होगा और एक जाजम होगी, और उस पर बैठने वाले हम होंगे। मां ने चमत्कार कर दिया ना, तो चेयरमैन साहब अविश्वास प्रस्ताव आते भी देर नहीं लगेगी। कुर्सी 2 मिनट में रवानगी दे देंगे कुर्सी से। और मुझे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे पता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी भी मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, हे मां करनी, इसको सद्बुद्धि दे ताकि ये रास्ते पर आए, और इसके माथे पर जो शनि बैठा है उसको हटा मां करनी, ताकि इसको सद्बुद्धि आए और ये मां करनी के रोड के साथ, ओरण के साथ, स्कूल के साथ कहीं भी छेड़छाड़ ना कर पाए। मुझे तो बातों का बाद में जाके पता चला। मां करनी के जब गौशाला के ये चेयरमैन थे, तब इन्होंने श्री आवड़ गौ कथा, जो आवड़ गौ कथा है, माता की कथा है, उसका गौशाला के अंदर आयोजन नहीं होने दिया इन्होंने। ये तो धर्म के नाम पर धब्बा है ये आदमी। मां करनी के नाम से संचालित स्कूल है, उसकी भूमि को इसने व्यक्ति विशेष के नाम करके उस स्कूल का नाम चेंज करने की भी इसने कोशिश की, पर वहां कोर्ट से स्टे ला करके इसको रोकने का काम किया गया। इसको करनी नाम से बहुत बड़ी एलर्जी है। मैं तो मां करनी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मां करनी इसको दिखा दे चमत्कार। तो मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, वहां हमारे चारण भाई करनी माता के वंशज धरने पर बैठे हैं। आज से धरना शुरू हो गया है। राजस्थान की विधानसभा चल रही है। सभी विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी और इस देश का मुखिया जो जननायक नेता अशोक गहलोत जी, इस चेयरमैन को सद्बुद्धि आप दो, नहीं तो हम लोग जाएंगे वहां लाखों की तादाद में और इसको सद्बुद्धि भी देंगे, और ये जिस बुद्धि से मानेगा वो बुद्धि भी हम देंगे इसको।
इस रोड का नाम तुरंत वापिस माता के नाम पे किया जाए, ओरण परिक्रमा के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, और आवड़ माता की कथा मैं आऊंगा अब की बार वहां और हम पढ़वाएंगे। तेरे में जोर हो तो रोक के दिखा देना तू। हम बैठेंगे वहां और हम पढ़वाएंगे। अरे क्या बात करता है तू? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये थाली है ना, ये देशनोक नाम है, आज नगर परिषद है, ये मां करनी की देन है। नहीं ये ग्राम पंचायत होती और तेरे जैसे टंटपूजिए ऐसे ही घूमते फिरते वहां। तेरी चारण समाज से दुश्मनी है या किसी व्यक्ति विशेष से दुश्मनी है तो निकालना दुश्मनी। तेरे अंदर जोर है तो आ फिर सामने, या मेरे से दुश्मनी है तो मेरे सामने आ। करते दो हाथ आ जा। कान खोल करके सुन ले चेयरमैन, वहां करणी माता के रोड के साथ छेड़छाड़ की गई, तूने की है वो वापिस ले। मैं नगर परिषद के सभी जो सम्मानित पार्षद गण हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि ये प्रस्ताव आप दोबारा रखिए, नगर परिषद के अंदर प्रस्ताव रखिए मीटिंग में, और उस रोड का नाम करणी माता के नाम पे कीजिए। उसने 40 लाख रुपए दिए ना, तो तेरे घर लगवा ले, उसमें से कमीशन तेरे को रोड बना करके खाना है तो खा तू। पर करणी माता के साथ, मंदिर के साथ, सड़क के साथ, ओरण परिक्रमा के साथ या स्कूल के साथ छेड़छाड़ करेगा 1% भी तेरे को नहीं बख्शेंगे। ये बात याद रखना तू। सड़क पर लेके आएंगे बीच में चौराहे पर, इस बात को ध्यान रखना। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कानून हाथ में लेते नहीं, कानून के पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, सब जगह हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं। बस सब जगह से निराशा मिल जाती है ना, तो थोड़ा बहुत कानून हाथ में भी ले लिया करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। मूंदड़ा है, सींगड़ा है, गुंदड़ा है, वो तू है। करणी माता के साथ वहां कोई भी छेड़छाड़ की, करणी माता नाम के साथ भी तूने कहीं छेड़छाड़ की, ठीक नहीं है। चेयरमैन कान खोल करके सुन ले, और सरकार को भी कह रहा हूं, समय और वक्त रहते वो चेयरमैन जो मनमर्जी वहां कर रहा है उसके ऊपर रोक लगाने का काम करे। वहां के विकास अधिकारी से, वहां के ईओ से, वहां के प्रशासनिक अधिकारी से रिपोर्ट तलब की जाए। सरकार रिपोर्ट तलब करे, सरकार कि आखिर ये क्यों कर रहा है ऐसा। देशनोक का चारण अकेला नहीं है, ओम प्रकाश मुंदड़ा, इस बात को ध्यान में रखना। पूरे राजस्थान के तो हम हैं ही हैं, पूरे भारत के करनी से अधिक भर दूंगा यहां। छेड़छाड़ करने की कोशिश भी मत कर लेना। तू कर रहा है या तेरे से कोई करवा रहा है, तेरा कोई और भी आका है तो उसका नाम भी बता दे। मेरा नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी है, उसकी भी जट पकड़ के सामने ले आऊंगा वहां चौराहे पर, जब मैं मेरी औकात पर आता हूं। हम किसी को चला के छेड़ते नहीं। हमारे कोई 11 रुपए नुक्ता डालते हैं, उसके 21 डालते हैं, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे तेरे जैसे टटपूंजी चेयरमैन हो। इस बात को याद रख लेना। आज बाड़मेर के सिवाना के अंदर 16 दिन बीत गए, मां बेटे की हत्या कर दी गई, प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा है,
सिवाना के विधायक भी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं। मुलजिम पकड़वाना तो दूर है, ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने। अरे आपकी विधानसभा में बायल साहब आपकी विधानसभा में मां बेटे की हत्या हो गई, कहां घूम रहे हो आप? मानता हूं विधानसभा चल रही है तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाओ ना। वहां का पुलिस तंत्र फेल है, बाड़मेर का पुलिस तंत्र फेल है, फिर आप किस चीज के विपक्ष में किस चीज के बैठे हो? आप अपनी विधानसभा की मांग विधानसभा में नहीं उठा सकते तो फिर किस चीज के विधायक हो आप? बायल साहब, ये आपके लिए शब्द है मेरे, आप हमारे से बड़े हो, सम्मान करते हैं, पर आज 16 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं। गांव के ही लोग वहां से उनके डॉक्यूमेंट बरामद कर रहे हैं, कभी स्कूल के ग्राउंड से बरामद हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, कभी कहीं से बरामद हो रहे हैं। ये चोरी की नीच से या डकैती की नीच से या अन्य किसी कारणवश किस लिए ये उनकी हत्या की गई है, ये काम वहां के प्रशासन का है, एसएचओ का है, एसपी का है, डीवाईएसपी का है, एएसपी का है। क्यों नहीं खुला अभी तक मुकदमा? आप किस चीज की विपक्ष निभा रहे हो? यहां आप विपक्ष में बैठे हो ना, यहां विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते भी विधानसभा में क्वेश्चन कि वहां का पुलिस तंत्र फेल है, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहे। एमएम दिनेश जी आए, अब यह फाइल उनको दे दो, अगर 2 दिन में मुलजिम ना आ जाए तो मुझे कह देना। अगर पुलिस के बस की बात नहीं है, सीआईडी सीबी क्राइम में दे दो, एमएम दिनेश साहब को दे दो, वो ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको दे दो फाइल। 24 घंटे में मुलजिम अंदर ना हो तो मुझे कह देना, इसमें तुरंत कार्रवाई करें, वरना हर काम धरना प्रदर्शन और थाने के घेराव से ही होता है क्या? अगर थाने का घेराव करने से, धरना प्रदर्शन करने से ही आप लोग मानते हो तो आना पड़ेगा क्या बाड़मेर सिवाना? जो हम कहते हैं वो करते हैं, और किसी के समझ में नहीं आए तो कर्नल साहब सोनाराम जी को पूछ लेना। शर्म करो कुछ तो। 16 दिन बीत गए, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर रहे, परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में नहीं बता रहे। गला रेत कर हत्या हुई है, वहां खून पड़े हैं, उनके डॉक्यूमेंट कहीं ग्राउंड में मिल रहे हैं, कहीं खेत में मिल रहे हैं, पब्लिक आपको पुलिस को बुला करके डॉक्यूमेंट बरामद करवा रही है, तो फिर आप किस चीज की जांच कर रहे हो? क्यों बैठे हो वहां? उगाही करने के लिए? शर्म करो, शर्म। सरकार आपको तनख्वाह देती है, कभी तो ईमानदारी से काम करके दिखा दो इस जनता को, इस देश को। मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए। बाड़मेर के सिवाना के भिवंडी में अगर मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो हम 1 तारीख तय करके आ रहे हैं, फिर देख लेना। इसके बाद सीकर जिले में थोई थाना है, वहां से 45 दिन से नाबालिग लड़की नहीं मिल रही एफआईआर कराने के बाद भी। सीकर जिले के थोई थाने में आज मैंने एसपी साहब को, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन भेजा है। एसपी साहब ने कल ही ज्वाइन की है, उनके संज्ञान में मैंने लिया दिया है। 45 दिन से नाबालिग लड़की घर से बाहर है। क्या कर रही है पुलिस? एक हेड कांस्टेबल को तफ्तीश दे रखी है। कुछ तो शर्म करो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा विधायक सवाईमाधोपुर दीपेंद्र सिंह जी शेखावत ने फोन कर दिया आपको, फिर भी कान नहीं खुल रहे आपके। विधानसभा चल रही है, पूरे थाने को लाइन हाजिर करवा दूंगा अगर लड़की बरामद नहीं हुई तो। विधानसभा को घेर के तुम्हारे कोई नेताओं की कब्जी होगी वहां, स्थानीय नेताओं की कब्जी 2 मिनट में तोड़ता हूं।
चूर्ण की पोतली साथ ही रखता हूं। 45 दिन से लड़की गायब है घर से। सुनीता कंवर क्या कर रहा है सीकर का थोई थाना? क्या तफ्तीश हुई, क्या जांच हुई? किन किन को आप गिरफ्तार करके लेके आए? उनके यार दोस्त मित्र कौन से प्रदेश में हैं? क्या लोकेशन निकलवाई आपने? उनके बेस्ट फ्रेंडों की लोकेशन निकलवाई आपने? आपको राजस्थान सरकार ने एक से एक बड़ी टेक्निक दे रखी है आजकल। फिर कहते हो मॉब लिंचिंग हो गई। 45 दिन तक लड़की घर से गायब और मिल नहीं रही और थाना हाथ पर हाथ धर के बैठा है। अरे लड़की नाबालिग है, इस बात को सुन लेना कान खोल के। बालिग होती ना तो तुम मनमर्जी करते हो, मेरे को पता है, पर ये नाबालिग है। नाश में नकेल डाल के बरामद करवा लेंगे लड़की, ये देख लेना। तुम भी यही चाहते हो क्या कि हम वहां आए सीकर में और थाने का घेराव करें, फिर तुम लड़की ढूंढने के लिए निकलोगे? सीकर एसपी लगे ना, वो एमएम दिनेश जी की टीम के आदमी हैं, ईमानदार आदमी है, कल ही लगे हैं। शर्मा जी, मुझे पता है वो एक्सेप्ट जरूर करेंगे इस मामले में और इस लड़की को बरामद करवाएंगे। अगर ये थोई थाने से ये लड़की बरामद नहीं होती है तो चलती विधानसभा को घेरेंगे, ये देख लेना। थाने का वहां घेराव करेंगे, फिर वहां से भीड़ सीधी विधानसभा कूच करेगी, ये देख लेना। लड़की 45 दिन से गायब पर हाथ पर हाथ के बैठे हो गए। एक हेड कांस्टेबल को आपने तफ्तीश दे दी, जांच दे दी। उस हेड कांस्टेबल की लोकेशन निकलवाएंगे ना, ये 45 दिन में कौन से शहर में कहां कहां तलाशने के लिए गया, तो पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं। तबीयत खराब चल रही है, फिर भी ये मुद्दे ज्वलनशील मुद्दे थे, इसलिए आप लोगों के सामने आना पड़ा। इधर केसरिया महापंचायत की तैयारी चल रही है। 2 अप्रैल को विद्याधर नगर स्टेडियम में केसरिया महापंचायत हो रही है। उसमें लाखों भाई इनवाइट किए गए हैं, उसमें आप लोग भी सब सादर आमंत्रित है। आज उम्मीद थी जननायक नेता अशोक गहलोत जी से महाराणा प्रताप अवार्ड छतरियों के नाम से देने की, पर आज दिया नहीं। ठेस तो पहुंची है दिल को। महाराणा प्रताप बोर्ड गठन के लिए, छतरियों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक नहीं दोगे। मुख्यमंत्री साहब से उम्मीद थी कि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा करेंगे, पर उन्होंने निराश किया। तो देखेंगे, सीधी घी से उंगली, घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है, टेढ़ी से नहीं निकले तो डब्बे को गर्म करके पूरा खाली भी करना पड़ता है। तरीके तो सब हैं, पर हम चाहते हैं शांति से सारे काम निपटे और महाराणा प्रताप जी के नाम से बोर्ड का गठन हो क्षत्रियों के लिए। आर्थिक पिछड़े क्षत्रिय हैं, वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे वो? ईडब्ल्यूएस की लड़ाई पूरे भारत के अंदर हम लोगों ने लड़ी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने ईडब्ल्यूएस की लड़ाई पूरे भारत के अंदर लड़ी और इस लड़ाई के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जोड़ी में आया। मध्य प्रदेश को तो ले गए, बीच में ही 10% दिया,
ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ छीना ना, तब ये 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला, बीच में नहीं मिला। कितनी बार विधानसभाओं को घेराव किया, लास्ट में लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार को यह घोषणा करनी पड़ी। इसके अंदर भी काफी विसंगतियां हैं, उनको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे युवाओं के लिए। आज दिल खुश हो गया जब वीडियो की आज लिस्ट आई, दिल खुश हो गया देख करके। पहले लिस्ट होती थी उसमें एक नाम नहीं मिलता था सिंगल, आज 48-50 नाम देखे, दिल खुश हो गया कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसका परिणाम आ रहा है। हमारे भाई और बहनों को नौकरी मिल रही है, जो 2-2, 4-4 नंबर से पिछड़ जाया करते थे, रह जाया करते थे, उनको ईडब्ल्यूएस का फायदा मिल रहा है। और वो आज जो वीडियो की लिस्ट आई है, आप लोग भी देख लेना, लिस्ट में काफी ग्रुपों के अंदर डालूंगा, आप भी देखना लिस्ट के अंदर, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूंगा कि जो देश नोक के अंदर शासन प्रशासन ध्यान दे, देश नोक के अंदर जो चेयरमैन मनमर्जी कर रहा है, करनी माता रोड की सिर्फ 40 रुपए, किसी ने 40 लाख रुपए दे दिया, आके किसी ने भामाशा बन गया, उसके नाम से रोड कर दोगे। जो आज करनी माता की वजह से देश नोक की पहचान है, ये नगर परिषद ही करनी माता की वजह से बनी है, मंदिर की वजह से। आज करोड़ों लाखों पर्यटक वहां जाते हैं, लाखों हजारों युवाओं को रोजगार मिला हुआ है, वो माता की देन है। तो शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे। और चेयरमैन साहब, आप भी कोई लंदन से, पाकिस्तान से, बाहर से आए हुए नहीं हो, यही के हो। आपसे भी हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने से भी नहीं मानते हैं, तो फिर दूसरे तरीके भी है हमारे पास। और आप देखते भी हो हम दूसरे तरीके कहां कहां कैसे अपनाते हैं, वो तरीके आपके साथ भी वहां आकर के अपनाने पड़ेंगे। ये हो गया। फिर सिवाना के बाड़मेर के 2, भिवंडी में डबल मर्डर हुआ है मां बेटे का। शर्म करो, शर्म। प्रशासन वहां का और विपक्ष के विधायक, बीजेपी से विधायक जीते हुए तो विपक्ष में ही अब एक ट्वीट नहीं आया, आपने 2 लाइन नहीं लिखी। शर्म करो कुछ तो, आपके कौम के, आपकी विधानसभा के, आप तो सभी को साथ लेकर के चलते हो, 36 कौम को। आपकी कौम के 2 मां बेटे गए हैं, वहां मर्डर हुआ है उनका, विधानसभा में क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते? उसके बाद थोई थाने के अंदर सीकर में 45 दिन से लड़की गायब है, सुनीता कंवर। उस मामले में पर्सन ज्ञान लेकर के उसको बरामद किया जाए तुरंत प्रभाव से। नाबालिग है, एक बार फिर सुन लेना, नाबालिग है और नाबालिग लड़की घर से गायब है। सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है वो भी पढ़ लेना। नाबालिग बच्चे घर से गायब होते हैं, उनके लिए तो आज का जो लाइव देख रहे हैं, आपका प्रेम प्यार ऐसी तरह बना रहे। हम तो पहले भी लड़ते थे, आगे भी लड़ेंगे। राजपूताने को मिटाने के लिए मुगलों ने काफी प्रयास किए, नहीं मिटा। अंग्रेजों ने काफी प्रयास किए, नहीं मिटा। फिल्म इंडस्ट्री ने काफी प्रयास किए, नहीं मिटा। राजनेताओं ने, सरकारों ने काफी प्रयास किया, नहीं मिटा। आज भी हम तो झंडा बुलंद रखते हैं राजपूताने का, और जब तक जिएंगे तब तक राजपूताने का झंडा बुलंद रखेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं हम सब, और आप बोलते हो एक है। कमेंट बॉक्स में मैं बोलता हूं हम सब, और आप लिखो हम एक हैं, एक हैं। चाहे संगठन कितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक मैं पूरे भारत के करनी सैनिकों से हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूं, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो करनी सैनिक हैं, वो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लिखे। किसी को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में लिखने से दिक्कत हो रही है
तो वो दूसरे संगठन में चले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सैनिक है, चाहे वो छोटे से छोटा सैनिक हो, चाहे वो बड़े से बड़ा सैनिक हो, वो सैनिक है। तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लिखने में शर्म आ रही है क्या आपको? लिखना शुरू कर दो। हाँ, मैं बोल रहा हूं, लिखना शुरू कर दो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। कोई नहीं निकाल रहा आपको। ये आपको कान भर रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं ना, वो चमचे हैं। वो उस समय भी हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के समय, आज भी हैं। आप पहले भी हमारे थे और आगे भी हमारे रहोगे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना लिखना शुरू कर दो। जय मां भवानी, जय राजपूताना।